आत्मदेव ने जब देखा कि धुंधकारी सारा धन नष्ट कर दे रहा है, दरिद्र हो गया हूं, धनहीन हो गया हूं, तो निश्चित रूप से आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई और कह क्या रहे हैं कि बंधत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। मेरा पुत्रहीन रहना ज्यादा सही था, समीचीन था, लेकिन कुपुत्र के जन्म लेने से दुखदायक है। कुपुत्र जो हो गया है इससे बहुत सारा दुख प्राप्त कर रहा हूं, निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। आगे क्या कह रहे हैं उसको देखिए। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्यों इतना बड़ा घर बनाए थे, वहां कहें दुष्टों की संगत में रहना भी बड़ा कष्टकारक हो जाता है। एक सज्जन व्यक्ति दुष्टों के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए आत्मदेव आज कह रहे हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहरेत्। कौन मेरे दुखों को हरने वाला है? प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। प्राण का त्याग कर दूं, ये मेरा कष्ट बहुत दुख दे रहा है। ऐसा सोच ही रहे थे, कह रहे थे, तभी पास में ही खड़े गोकर्ण जी बड़े ही भावपूर्वक कहते हैं क्या? तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। गोकर्ण जी ये ने जब ऐसा सुना कि पिताजी फिर से मरने जा रहे हैं, उनको क्या पता कि एक बार पहले मरने गए थे, लेकिन एक सच्चा पुत्र पिता को कष्ट में देखकर स्वयं कष्टित हो जाएगा निश्चित रूप से। आकर के उन्होंने कहा, समीप में जाकर के बोधयामास जनकम, जनकम बोधयामास वैराग्यम प्रदर्शन, वैराग्य की ओर ले जाने की कोशिश की। वैराग्य तो यति सन्यासी भी बता रहे थे आत्मदेव, क्या उस समय वैराग्य हो गया था? नहीं हुआ। तब तो पुत्र की प्रबल इच्छा ने पुनः से संसार की वासनाओं में घेर दिया, लेकिन आज वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि सच्चा वैरागी और जिस कामना से उसने वैराग्य को छोड़ा था, वो कामना में पूर्ति के बाद इतना कठिन दुख था कि अब वैराग्य हो जाएगा। गोकर्ण के वाक्य कितने सुंदर हैं, आइए हम आप देखते हैं। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम। असार संसारे, असारे संसारे, इस असार संसार में दुख रूपी विमोह का, ये जो मोह का दुख है, मोहातिरेक में फंसकर व्यक्ति जो दुखी होता है, निश्चित रूप से पिताजी यहाँ कोई किसी का न सुतः कस्य धनम कस्य, पुत्र किसका है, धन किसका है, स्नेह वा ज्वलते निशम, ये तो मात्र स्नेह में रात दिन जल रहे हैं। इतना ही नहीं, पिताजी आपको आगे बता रहे हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना
सुखमस्ते विरक्तस्य मुनिरेकान्तवासिनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, किंचित माने लेश मात्र भी इंद्र को भी सुख नहीं है। लोग कहते हैं स्वर्गाधिपति है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, न बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, किसकी किसकी कहानी कहें, राजा सगर, ये सब चक्रवर्ती सम्राट थे, कितने सुखी थे। सब लोग जानते, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। सब ग्लानि में जीवन जी रहे थे। वही ग्लानि आपको भी हुई थी। और मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, मोहतो नरके गति, निष्पतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम दे, इस पुत्र का जो मोह है, ज्ञान है, इसको सर्वम त्यक्त्वा वनं गजत, क्योंकि इससे मोह होगा वो नरक को ले जाएगा। निष्पत्तिस्य देहोऽयं, और इस देह का कोई बहुत बड़ा भरोसा नहीं है, इसका तो पतन होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, वन को ब्रजम, वन को जाइए पिताजी। इतना वाक्य सुना किसने? आत्मदेव ने। तद वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु कामं पिता ब्रवीत, किम कर्तव्यम बने तात तत्वं वद सविस्तरम। निश्चित रूप से वन में जाने पर क्या करना है, कैसे करना है, इसको विस्तार पूर्वक बताइए। अपने पुत्र गोकर्ण से जब ऐसा उन्होंने कहा, तो निश्चित रूप से गोकर्ण जो आगे कहेंगे संसार के समस्त प्राणियों के लिए अत्यंतोपयोगी है। इसका विवरण हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।